देसी सीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल देसी सीजनिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन हांडी। मटन हांडी एक बहुत ही फेमस डिश है और ये खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। मटन हांडी आज हम मिट्टी के बर्तन में बना रहे हैं। मिट्टी के बर्तन में खाना जो है बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मटन हांडी बनाने के लिए हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स का जरूरत पड़ेगा हम उसे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 1200 ग्राम्स मटन लिया है, 3 लार्ज साइज अनियन चॉप्ड, 1 होल गार्लिक चॉप्ड। यहाँ पे हमने एक पेस्ट प्रिपेयर किया है जिसमें 4 ग्रीन चिलीज, 2 इंच जिंजर और 1 होल गार्लिक को हमने ग्राइंड करके लिया हुआ है। 150 ग्राम्स दही, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, रिच रेड कलर आने के लिए 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। यहाँ पे हमने कुछ होल मसालास लिया है। ये जो मसालास है ये मटन हांडी का मेन मसाला है। यहाँ पे हमने लिया है 2 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स, 1 टेबलस्पून क्यूमिन सीड्स, 2 जावित्री, ये जायफल है जिसका हमें 2 से 3 पिंच पाउडर यूज करना है, 3 लौंग, 1 टीस्पून सौंफ, 5 से 6 छोटे वाले तेज पत्ता, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर कॉर्न्स, 2 ब्लैक कार्डमम्स, 4 ग्रीन कार्डमम्स, 1.5 इंच ऑफ सिनेमन स्टिक, 8 to 10 ड्राई रेड चिलीज लिया है। अब ड्राई रेड चिलीज का क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। नमक स्वाद अनुसार और इसे हम मस्टर्ड ऑयल में कुक करेंगे। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मटन को हमें मैरिनेट करना है। अब मटन में हमें ये जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज का जो पेस्ट प्रिपेयर किया था उसे डाल देंगे। ये दही ऐड कर देंगे, टर्मरिक पाउडर ऐड कर दिया, कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। अब नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। अब इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हमें ढक के 1 घंटे के लिए मैरिनेट करना है। जब तक मटन मैरिनेट हो रहा है तब तक चलिए इसके जो मेन जो मसाला है उसे ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड कर लेते हैं। तो गैस ऑन कर देंगे और इस पैन को हमें अब गरम कर लेना है। अब इसमें ये तेज पत्ता डाल देंगे, ड्राई रेड चिलीज डाल देंगे, जावित्री डाल देंगे। ये जो जायफल है इसे हमें ड्राई रोस्ट नहीं करना है, इसका यूज हम बाद में करेंगे। दालचीनी ऐड कर देंगे। ये जो ब्लैक पेपर कॉर्न से इसे भी ऐड कर दिया। बड़ी इलायची ऐड कर देंगे, छोटी इलायची ऐड कर दिया। ये लौंग ऐड कर देंगे और ये जीरा और ये धनिया और ये सौंफ भी ऐड कर देंगे। अब मसाले की हल्की हल्की खुशबू आने तक हमें इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये मसाला ड्राई रोस्ट हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे एक ड्राई बोल में उतार कर इसे बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद हमें इसे ग्राइंड करके इसका एक फाइन एक पाउडर प्रिपेयर करना है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था, मटन हांडी हम मिट्टी के बर्तन में पकाएंगे। तो बर्तन को गैस में चढ़ा दिया। अब गैस ऑन कर लेंगे। अब हांडी में 4 to 5 टेबलस्पून हमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करना है। फ्रेंड्स, अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप कहीं भी मिट्टी के बर्तन में खाना पका रहे हो तो फ्लेम जो है लो टू मीडियम में ही रहना चाहिए। आप फ्लेम को हाई बिल्कुल ही ना करें। अगर फ्लेम ज़्यादा अगर रहा तो मिट्टी का जो बर्तन है वो टूट भी सकता है। तो इसलिए हम एंटायर जो कुकिंग है बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में ही करेंगे। अब तेल को हमें गरम कर लेना है। तेल धीरे धीरे गरम हो रहा है। अब सबसे पहले हांडी के चारों तरफ तेल से इस तरह से हमें ग्रीस कर लेना है, वरना खाना पकाते टाइम इसमें चिपकेगी। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें चॉप्ड गार्लिक ऐड कर देंगे। अब इसे हमें 1 मिनट के लिए लो फ्लेम में ही फ्राई कर लेना है। गार्लिक हमने फ्राई कर लिया है। अब हमें इसमें ये जो चॉप्ड जो अनियन है उसे ऐड कर देना है।
अब अनियन को हमें लाइट पिंक होने तक फ्राई करना है। तो सबसे पहले हम 2 से 3 मिनट के लिए इसे थोड़ा सा स्टर करते करते फ्राई कर लेंगे। अब इसे हम 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। अनियन को फ्राई होने में 10 से 12 मिनट का टाइम लगेगा, तो हम 2-2 मिनट के लिए हम इसे ढक के पकाएंगे और एवरी 2 मिनट के बाद हमें इसे स्टर भी करते रहना है, क्योंकि हम मिट्टी के बर्तन में कुक कर रहे हैं और मिट्टी के बर्तन में खाना जो है थोड़ा जल्दी स्टिक करता है। तो हम इसे 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे, उसके बाद हमें इसे बीच बीच में स्टर भी करते रहना है। अनियन फ्राई हो चुका है। अब हमें इसमें जो मैरिनेटेड मटन है उसे ऐड करना है। फ्रेंड्स, बेसिकली मिट्टी का जो बर्तन है ऊपर से उतना गर्म होता नहीं है, तो आप इसे ऐसे ही हाथ से पकड़ सकते हो। तो फ्लेम को लो टू मीडियम में ही रखेंगे और मटन को सबसे पहले हमें अच्छी तरह से स्टर कर लेना है। अब मटन को हमें ढक के अप्रॉक्स 40 मिनट्स के लिए कुक करना है और एवरी 5 मिनट्स के इंटरवल में हमें इसे स्टर भी करते रहना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, मिट्टी के बर्तन में खाना जो है थोड़ा स्टिक जल्दी हो जाता है, तो इसीलिए हमें इसे बीच बीच में स्टर भी करते रहना है। 5 मिनट हो चुका है। अब इसे एक बार स्टर कर लेते हैं। अब इसे फिर से ढक के हमें इसी तरह से 40 मिनट्स के लिए कुक करना है और एवरी 5 मिनट्स के इंटरवल में हमें स्टर भी करते रहना है। मटन लास्ट 40 मिनट से कुक हो रहा है। अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखते हैं मटन कितना हद तक पका है, तो एक फोक टेस्ट करके देख लेते हैं। ये ऑलमोस्ट 50% तक कुक हो चुका है। अब ये जो रोस्टेड हमने जो स्पाइस प्रिपेयर किया है, इसमें से 3 to 4 टेबलस्पून इस मटन में ऐड कर देंगे और रिमेनिंग मसाला को आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर में रख के आप बाद में इसका यूज भी कर सकते हो। अब ये जायफल को हमें ग्रेट करके 2 से 3 पिंच पाउडर इसमें हमें ऐड करना है। अब इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। अब एक बार इसका टेस्ट चेक कर लेते हैं। अगर इसमें नमक अगर ऐड करना हो तो ये बिल्कुल राइट टाइम है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल स्वाद अनुसार। अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। अब हांडी को बिना कवर लगाए मटन को 10 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम में, और इसे ओकेजनली स्टर भी करते रहेंगे। मटन को हमने 10 मिनट तक फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हो ऑयल भी रिलीज होने लगी है। अब इसमें अप्रॉक्स 500 ml ये जो मैरिनेट वाटर है उसे ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। अब हमें ग्रेवी के फर्स्ट बॉईल आने तक वेट करना है। ग्रेवी जो है उबलने लगी है। अब हमें इसे सबसे पहले ढक के फर्स्ट हाफ एन आवर के लिए कुक करना है और एवरी 5 मिनट्स के इंटरवल में हमें इसे स्टर भी करते रहना है। मटन जो है लास्ट हाफ एन आवर से कुक हो रहा है। अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं। अब इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। स्टर करने के बाद इसे हमें कवर करके लो फ्लेम में और 20 मिनट्स के लिए कुक करना है। अब इस इंटरवल में हमें इसे बिल्कुल ओपन भी नहीं करना है और स्टर भी नहीं करना है। इसे हमें अच्छी तरह से स्लो कुक होने देना है। उसके बाद हमारा मटन हांडी बिल्कुल रेडी। मटन हांडी को हमने 20 मिनट्स के लिए कुक कर लिया है। अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं। अब इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। अब सबसे पहले एक फोक टेस्ट करके देख लेते हैं कि मटन पूरी तरह से टेंडर हुआ है या नहीं। यस, मटन पूरी तरह से टेंडर हो चुका है। अब लास्ट टाइम इसका जो टेस्ट है एक बार चेक कर लेते हैं। ये मटन हांडी बहुत ही टेस्टी बना है। अब इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए इसे हम सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का रेसिपी, मिट्टी के हांडी में बना हुआ मटन हांडी। अब सबसे पहले इसमें थोड़ा सा चॉप धनिया के पत्ते स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। अब इसे एक बोल में हम सर्व करेंगे। मैं यहाँ पे मटन हांडी को सर्व कर रही हूँ गर्मा गर्म चावल और कुछ सैलेड के साथ। आप अगर चाहो तो इसे इसी तरह से सर्व कर सकते हो और आप इस डिश को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए।
अगर आपको आज का हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका जो भी सजेशन हो इस मटन हांडी के रिगार्डिंग आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसी तरह के नए नए रेसिपीज जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए